नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं कहानी के नए एपिसोड के आ गई हूँ और इस कहानी का नाम है क्या किया और क्या पाया। और इस कहानी के पहले कुछ भाग आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेक्शन में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग भी कैसा लगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। और जब लखन ने धोखे से संपत्ति और सारी जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और जब यह बात मुझे पता चली तो मुझे मानो सदमा सा लग गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। और तब लखन और माया वहाँ से चले गए और फिर उसके बाद जब कन्हैया आता है तब मेरे मुंह पर पानी की कुछ छींटे डालता है। तब मुझे होश आता है और तब मैं बहुत तेज से रोने लगती हूँ और कन्हैया पूछता है कि माँ जी क्या हुआ। और तब मैं कन्हैया को बताती हूँ कि लखन ने मेरे साथ और मुखिया साहब के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे बेटे जैसा था और आज इसी ने इतना बड़ा धोखा किया और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह बात मैं मुखिया साहब को कैसे बताऊंगी और जब उन्हें पता चलेगा तब उनके दिल पर क्या बीतेगा। एक दिन हमारे गांव में पंचायत बुलाई जाती है और तब वहाँ पर कुछ लोग अपनी जमीन की मसले को लेकर आए थे। और जब मुखिया साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें अपने खेत से थोड़ी सी ज़मीन तुम्हें दे देंगे। और तब एक आदमी बोला, मुखिया साहब कौन सी ज़मीन, आपकी तो कोई ज़मीन ही नहीं रही। तब मुखिया साहब ने कहा कि गांव में नए आए हो क्या। तब वह आदमी बोला कि मुखिया साहब आपको शायद नहीं पता, वह सारी ज़मीन आपकी थी लेकिन अब आपके भाई लखन ने सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली है और उस ज़मीन को बेच दिया है और सारा पैसा अपने अकाउंट में कर लिया है। और जब यह बात मुखिया साहब को पता चलती है तब मानो उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है और फिर उन्हें इस बात का सदमा लगा उनकी मृत्यु हो गई। और फिर मानो हमारी ज़िंदगी के दिन ऐसे गुजर रहे थे कि एक एक दिन पहाड़ जैसा लग रहा था। और यह सब कन्हैया को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और एक दिन कन्हैया कुछ काम का बहाना करके जाता है और फिर कन्हैया उस आदमी से मिलता है जिसने मुखिया साहब की ज़मीन खरीदी थी। और फिर कन्हैया उनसे विनती करता है कि मुखिया साहब की ज़मीन वापस कर दे। तब उसने कहा कि जितने पैसे में मैंने ज़मीन ली थी वह सारे वापस कर दो और फिर अपनी ज़मीन ले जाओ। और फिर कन्हैया को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और उसने फिर एक तरकीब निकाली कि क्यों ना वह लखन को ही डरा धमका करके सारे पैसे निकलवाए। और फिर उसने घर के नौकरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और जब लखन घर आ रहा था तब रास्ते में कन्हैया और घर के
नौकरों ने उसे बहुत डराया धमकाया और फिर उससे सारे चेक पर साइन करवा लिया और दूसरे दिन उसके साथ जाकर के बैंक से सारे पैसे निकलवा लिए। और फिर कुछ दिन बाद सारी ज़मीन वापस लेकर के कन्हैया आ गया और ज़मीन के सारे कागजात, और अब लखन अपनी जान बचाते हुए फिर रहा था और माया उसकी इन सारी स्थितियों में उसने साथ नहीं दिया और फिर अपने घर वापस चली जाती है। और अब लखन मानो दर बदर भटक रहा था और फिर एक बार से हमारे परिवार में खुशियाँ वापस आ गई। और फिर मैंने लखन को अपनी सारी संपत्ति और ज़मीन का हिस्सेदार बना दिया और अब वह मेरे घर में मेरा बेटा बनकर रहता है। और कुछ दिन बाद मैंने कन्हैया की शादी करवा दी और अब वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुशहाल है और मैं भी उसकी खुशियाँ देखकर अब बहुत सुकून से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का यह आखिरी भाग भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के क्या किया और क्या पाया इस कहानी का नाम है। तो इस कहानी के आप लोग सारे भागों को ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और हम लोग बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।